हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल इक्वेशंस को एक्सप्लोर किया था और अब बारी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस को नेचर में एक ऑब्जर्व करने की और उसके ग्राफ को जानने की, डोमेन को जानने की एंड रेंज को जानने की। और ये वीडियो लास्ट वीडियो की तरह लंबी नहीं होगी, ये छोटी ही रहेगी क्योंकि इसमें उतना ज्यादा कंटेंट नहीं है, बट हाँ, ऑब्जर्व करने के लिए, राइट क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत सारा रूम है यहाँ पर। सो अपनी क्यूरियोसिटी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर रखो और जितने हो सके उतने पर्टिकुलर परिस्थितियों को सोचने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे आपके पास वो मात्र एक सिचुएशन होती है जिनको हमें अपनी मैथमेटिकल कम्युनिकेशन के जरिए बस उसके राइट सॉल्यूशन तक पहुंचना है और कुछ नहीं। तो अब यहां पर हम शुरू करेंगे किस चीज से? एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, एंड देन हम लोग जाएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर और लास्ट में हम लोग ये जानेंगे कि लॉगरिथमिक मतलब ये एक एग्जांपल है, इसकी तरह कई एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं। क्योंकि ये लॉग और एक्सपोनेंट के क्वेश्चन वीडियो लेक्चर है, इसलिए मैं लॉग का एग्जांपल ले रहा हूं। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू लॉग एक्स। हम लास्ट में इस चीज को देखेंगे और यहां से हमारी मैथमेटिकल जो लर्निंग है, जो हमारी लैंग्वेज है जिसके जरिए हम नेचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी वृद्धि होगी। और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर जेई मेंस एंड एडवांस क्वेश्चन पूछते हैं और जहां पर जनरली बच्चे क्या सोचते हैं, एक्स स्क्वायर है और ये रूट है तो ये एक्स ही बन जाएगा और इनको इक्वल कर देते हैं और उसके बेसिस पर वो गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो हम आज के लेक्चर में ये भी जानेंगे कि ये जो पार्ट है यहां पर हम मैथमेटिकली किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो लैंग्वेज हमें अभी तक आती है उसके जरिए, ताकि हम इसका सही मीनिंग समझ पाए। तो चलो यहां पर हम शुरू करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। तो भैया एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है? जब आपका यहां पर हम बोलते हैं कि चीजों की ग्रोथ जब एक्सपोनेंशियली होना स्टार्ट होती है, जैसे कि या फिर एक्सपोनेंशियली डीके होती है, तो यहां पर इन चीजों को जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, से फॉर एग्जांपल जैसे कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है या सेल्स का जो डेवलपमेंट है, सेल्स की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, तो बैक्टीरिया भी एक सेल की तरह ही है, तो हमने बैक्टीरिया ले लिया। अभी इसकी पॉपुलेशन 1 है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इसकी पॉपुलेशन 2 हो जाएगी, उसके उतने ही सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद इसकी पॉपुलेशन जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसकी डबल हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगी। एंड देन सेम टाइम पीरियड के बाद ये कितना होगा? 8, फिर उसके बाद 16, देन उसके बाद आपके पास आएगा 32, देन उसके बाद आएगा आपके पास 64। तो यहां जो आप ग्रोथ देख रहे हो, पहले टाइम पीरियड में जो ग्रोथ आई थी वो 1 की आई थी, उसके बाद जो ग्रोथ आई वो 2 की आई, उसके बाद जो ग्रोथ आई वो 4 की आई, उसके बाद जो ग्रोथ आई दैट इज ऑफ 8, उसके बाद जो ग्रोथ आई वो 16 की आई और उसके बाद जो ग्रोथ आई वो 32 की आई। यानी कि जो एक और चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि अगर प्रीवियस नंबर से मतलब एक नंबर से उससे पहले वाला प्रीवियस नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर सेम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको अगेन नजर आ रही है। ठीक है, इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 2 4 8 16 32 सेम वही ग्रोथ नजर आएगी। तो ये इस तरह की ग्रोथ जब मिलती है हमें तो हम कहते हैं उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इसी का ठीक उल्टा करें, अगर 64 से 32 पे है, 32 से 16 पे है, 16 से 8 पे, तो ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल डीके और कुछ नहीं। तो इन फंक्शंस को, इन रिलेशंस को जब हमने ग्राफ पे प्लॉट किया और उसका जनरलाइज्ड फॉर्म निकालने की कोशिश करी तो वो वहां पर हमें मिला कि जनरलाइज्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो होते हैं उन फंक्शंस को हम लिखते हैं a टू द पावर x, जहां पर a आपका कांस्टेंट होगा, a आपका कांस्टेंट होगा और x आपका वेरिएबल है, x आपका वेरिएबल होगा। अब यहां पर बारी आती है इनको स्टडी करने की, इनके ग्राफ को बनाने की, और यहां पर हमारे लिए दो कंडीशंस आ जाती हैं कि जो ए ये कांस्टेंट है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो हम यहां पर दोनों परिस्थितियों को देखेंगे और देखते हैं कि ग्राफ हमारा किस तरह से बन रहा है। तो शुरुआत हम करते हैं पॉजिटिव से, ए पॉजिटिव लेते हैं हम। सो हमारा जो फंक्शन है दैट इज ए टू द पावर एक्स। अब हम क्या करेंगे? इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे, उसके जरिए हम आसानी से इसकी डोमेन और रेंजेस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और ग्राफ बनाना यहां पर कोई भी मुश्किल काम नहीं है, इट्स जस्ट आपको यहां पर x को इनपुट देना है, जिससे आउटपुट जो आएगा यानी कि y वो आपको कैलकुलेट करना है। तो हम यहां पर x की वैल्यू, पहले a की वैल्यू ले लेते हैं हम यहां पर, लेट से a की वैल्यू ले ली मैंने यहां पर 2। ठीक है, a की वैल्यू मैंने यहां 2 ले ली, 2 की पावर 0, 2 जो है 2 की पावर 0 आपका ये क्या होगा? 2 की पावर 0 होता है आपके पास 1। सो 1 पे मैंने यहां पर प्लॉट कर दिया, x 0 है, y 1 है। 2 की पावर 1 पे क्या होगा? ये वैल्यू होगी आपकी 2 के इक्वल। ठीक है, और जब x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 की पावर 1। सो यहां पर वहीं पे मैंने प्लॉट कर दिया। अब 2 की पावर 2 क्या होगा? दैट विल बी 4। 2 की पावर 2 1 2 3 4 वो यहां पर आएगा। 2 की पावर 3 क्या होगा? आपके पास 8 होगा, यानी कि ये 4 है, तो ठीक इसके ऊपर इतना एक यूनिट आगे ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने पॉजिटिव साइड में तो देख लिया कि भाई ये यहां पर 1 से शुरू होगा और ये कीप ऑन ग्रोइंग। अब 8 के बाद क्या आएगा? 16 आएगा, यानी एक यूनिट आगे बढ़ेगा, बट यहां से 8 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा है।
अब चलते हैं नेगेटिव जोन में जहां पर x की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, ठीक है। सो 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -1, ये क्या हो जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स जो लैंग्वेज हमें आती है उसकी मदद से अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। तो यहां पर -1 पे इसकी वैल्यू आई 0.5, ठीक है। 2 टू द पावर -2 पर चलते हैं तो ये क्या बन जाएगा 1/2 स्क्वायर यानी कि 1/4 बन जाएगा जो कि होगा 0.25। तो ये बन जाएगा आपके पास इन दोनों का भी आधा, ठीक है। अब चलते हैं 2 टू द पावर 3 पर, -3 पर सॉरी, तो ये बन जाएगा 1/2 टू द पावर 3 यानी कि ये बन जाएगा 1/8 जो कि 1/4 का भी हाफ होगा। तो ये इन दोनों के ये जो गैप है ना, इस गैप के भी मिड में आएगा, ठीक है। अब पॉइंट को समझना, जैसे जैसे मैं 2 टू द पावर -1 था ये 1/2 आया, 2 टू द पावर -2 पे ये 1/2 का भी हाफ आया यानी कि 1/4 आया। तो पहले क्या आया था 1/2, देन 2 टू द पावर -2 पर क्या आया था 1/4 जो कि किसके इक्वल है 1/2 का हाफ कर दो, ये इसके इक्वल है। 2 टू द पावर -3 पर जाऊंगा अगर मैं तो ये क्या आएगा 1 अपॉन जो ये लास्ट में 4 जो पिछली बार 4 आया था उसका भी हाफ आ जाएगा यानी कि 1/8 आ जाएगा। तो फिर अगली बार क्या आएगा मेरे पास 1/8 का हाफ यानी कि 1/16 आएगा जो कि इन दोनों के बीच में जो गैप है, अगर मैं इन पार्ट को जूम करूं, ठीक है, इस पार्ट को जूम करूं तो अगर ये 1/8 है, ठीक है, 1/8 है तो अगला पॉइंट जो होगा ये इन दोनों के बीच में होगा 1 यूनिट आगे। अगले पार्ट में जाऊंगा तो ये हाफ करूंगा, इसको लाइन खींचूंगा, इसका हाफ करूंगा, 1 यूनिट आगे जाऊंगा, यहां पर होगा। यानी कि जैसे जैसे ये 3 से 4 5 6 7 8 9 10 होता जा रहा है, ये इस गैप में हाफ जो पहला पॉइंट था उसका हाफ, देन उसका हाफ, देन उसका हाफ, देन उसका हाफ, पैटर्न हमने ऑब्जर्व कर लिया। और अब अपने आप से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछने की बारी आती है कि क्या हाफ का अगर मैं हाफ करूं तो उसका कभी एंड होगा। अगर मैं ये एक लाइन ले लूं, इसका हाफ किया मैंने तो वो भी एक लाइन है, उस लाइन का भी अगर मैंने हाफ किया तो वो भी एक लाइन है, उसकी भी एक लेंथ है, उस लेंथ का भी हाफ किया तो उसकी भी एक लेंथ है, उस लेंथ का भी हाफ किया तो उसकी भी एक लेंथ है। ये हाफ के हाफ का कभी एंड नहीं होगा। यानी कि ये लाइन जो है ये इस तरह से आते हुए यहां पे लग रहा होगा आपको कि जैसे ये एक्स एक्सिस से टच कर रही है, बट नहीं, फ्री हैंड बनाया है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको नजर आएगा ये ऑल द वे टू 0 की तरफ अप्रोच करेगा, बट कहां, जब ये इंफिनिटी पे चला जाएगा, जब 2 की पावर -इंफिनिटी होगा तब जाके ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, तब जाके इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। लेकिन उससे पहले ये हाफ का हाफ, हाफ का हाफ, हाफ का हाफ करता रहेगा। सो यहां पर जो मेरा ग्राफ बना वो कुछ इस तरीके से बना, किसका, a टू द पावर x का। यही अगर a की वैल्यू 3 होती, ठीक है, तो भी इसी तरह ग्राफ बनता, बस जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी और स्क्वीज हो जाती। मतलब यहां पर 3 टू द पावर 0 वो तो 1 रहता, ठीक है। 3 टू द पावर 0 की भी वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। 3 टू द पावर 0 की वैल्यू यहां पे 1 होती और 3 टू द पावर 1 की वैल्यू यहां पर 3 होती, जो कि यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यानी कि उससे ऊपर गया। 3 टू द पावर 2 की वैल्यू यहां पर देखो 4 थी, 5 6 यहां पर 6 होती, और 3 टू द पावर 3 की वैल्यू यहां पर जैसे 2 टू द पावर 3 की वैल्यू यहां पर 8 थी, तो 3 टू द पावर 3 की वैल्यू यहां पर 27 होती, यानी कि ये और ऊपर जाता, तो ये यहां पे और ज्यादा स्क्वीज्ड होता, लेकिन ये क्रॉस 1 से ही करता। यानी a टू द पावर x चाहे a की वैल्यू कुछ भी हो वो क्रॉस 0 पर 1 से ही करेगा। और उसके बाद 3 टू द पावर -1 अगर लूंगा तो 1/3 आएगा, जो कि अगर मैं 1/2 को 1/3 से कंपेयर करूं तब क्या होगा। अगर मैं 1/2 और 1/3 को कंपेयर करूं तो इनमें से कौन बड़ा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/2 बड़ा है, यानी कि 1/3 का ग्राफ अब यहां पर इसके नीचे हो जाएगा, लेकिन वो फॉलो इसी तरह करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा और ऑल द वे टू इंफिनिटी तक जाएगा, वहां पर जाकर ये 0 होगा, -इंफिनिटी पे जाएगा तो ये 0 होगा। तो देखो हाफ के हाफ का कभी एंड नहीं होता। एक मैथमेटिकल लर्निंग हमें मिली, एक मैथमेटिकल नॉलेज हमें मिली, और जो हमने ऑब्जर्व किया। और दूसरी चीज जो हमने ऑब्जर्व करी, a टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ a is पॉजिटिव। ऑब्जर्व्ड रिजल्ट, ठीक है, याद नहीं किया, ये क्या है हमारे लिए ऑब्जर्व्ड रिजल्ट है। तो a टू द पावर x हमारे पास हमेशा 0 से बड़ा होगा अगर a आपका पॉजिटिव है तो, ठीक है। सो अब यहां से मैं a टू द पावर x का अगर ग्राफ तो हमने देख लिया, अब बारी आती है डोमेन की। तो डोमेन की अगर बात करूं तो पॉजिटिव x में तो मैं x की वैल्यू डालता जाऊंगा, वैल्यू मुझे मिलती जाएगी, नेगेटिव x में भी डालता जाऊंगा, वैल्यू मुझे मिलती जाएगी। तो डोमेन क्या हो गया इसका, ऑल रियल नंबर, यानी कि आर सेट जो कि ऑल रियल नंबर का सेट है वो हो गया इसका डोमेन। अब बारी आती है रेंज की, तो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि x जब -इंफिनिटी होगा तभी जाके a टू द पावर x की वैल्यू 0 होगी, यानी कि 0 कहां मिलेगा, -इंफिनिटी पे, जो कि वहां हम पहुंचने वाले नहीं है। तो यहां पर इसकी जो रेंज आई वो क्या आई, 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 0 तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप -इंफिनिटी पे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि इंफिनिटी तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं कभी, तो अब 0 पे भी नहीं पहुंच पाओगे, तो 0 को एक्सक्लूड कर दिया। टिल यहां पे y में कहां तक जा रहे हो आप, इंफिनिटी तक जा रहे हो, टिल इंफिनिटी, और इंफिनिटी पहुंच नहीं पाते इसलिए वो भी एक्सक्लूडेड है। दिस इज द रेंज।
तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये डोमेन होता है और ये एक रेंज होता है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब बारी आती है नेक्स्ट लेवल पर जाने की, जहां पर हम लोग इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे, व्हाट अबाउट माइनस ए टू द पावर एक्स, ठीक है, माइनस ए टू द पावर एक्स। तो चलो इससे पहले हाँ एक चीज और एक्सप्लोर कर लेते हैं, व्हाट अबाउट ए टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। हम इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं। अब ए टू द पावर माइनस एक्स है आपके पास, तो जब आप इसी ग्राफ को अगर देखोगे, ठीक है, इसका ग्राफ हम लोग बना लेते हैं, ए टू द एक्स की वैल्यू 0 होगी तो ये देखो 1 पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो अभी भी यहां पर ही है। जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये होगा ए टू द पावर माइनस 1, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा, ए को मैं अभी 2 ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस 1 जो कि 1/2 है, ठीक है। तो यानी कि जो यहां पे वैल्यू थी वो इस साइड आ जाएगी, पॉइंट नंबर 1। अब 2 टू द पावर माइनस 2 करूंगा, जब x की वैल्यू 2 लूंगा, x के आगे माइनस लगा है तो x की वैल्यू मैंने 2 ली है, तो ये क्या बन जाएगा 1/2² जो कि 1/4 होगा। यानी कि जब ए टू द 2 टू द पावर प्लस एक्स था तो जो काम यहां हो रहा था, ये नेगेटिव रीजन में हो रहा था एक्स के, वो काम अब 2 टू द पावर माइनस एक्स में पॉजिटिव रीजन में हो रहा है। और अगर मैं इसका एक्स की नेगेटिव वैल्यूज लूं, 2 टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू लिया मैंने -1, तो ये क्या बन जाएगा 2 टू द पावर 1, ठीक। ऑब्जर्व कर रहे हो, 2 टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू -2 लिया तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 2। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो गए, फ्लिप हो गए। अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये पूरा ग्राफ क्या हो गया, फ्लिप हो गया। यानी कि अब ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, फ्लिप साइड, और x में, पॉजिटिव x में, ठीक, x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, कहां टच करेगा, पॉजिटिव इंफिनिटी पे, क्योंकि जब x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी होगी तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर माइनस इंफिनिटी, वहीं पर जाकर ये 0 होगा। तो अगेन यहां पर आपका डोमेन को देखूं मैं तो सेम ऑल रियल नंबर है, और रेंज को देखूं तो अगेन वो भी सेम है। यानी कि ए टू द पावर प्लस एक्स हो या ए टू द पावर माइनस एक्स हो, डोमेन रेंज आपके सेम होती हैं, लेकिन ये दोनों फंक्शंस के अगर ग्राफ देखूं तो वो एक दूसरे के फ्लिप साइड हैं। और उसी फ्लिप साइड को देखने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि वाई एक्सिस जो है वो एक मिरर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, मिरर की तरह। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, रिफ्लेक्शन हो गए। अगर आप देखो ये वाला पार्ट जो था रेड वाला, ब्लैक वाला थोड़ा दूर बन गया है, बट ये सिमेट्रिक है, ठीक है, क्योंकि ये 2 टू द पावर एक्स था, ये 2 टू द पावर माइनस एक्स है। तो ये रेड वाला पोर्शन यहां आ गया, ये वाला पोर्शन यहां आ गया, जो ये नीचे वाला पोर्शन था फ्लिप होके इस साइड आ गया। तो इट्स लाइक अ मिरर इमेज, यहां पर मिरर इमेज बन रही है, ठीक है। सो ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर माइनस एक्स, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके, और इसके अंदर आपको ये दोनों एक दूसरे के मिरर की तरह है। डोमेन रेंज दोनों की सेम है, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज 0 से लेकर इंफिनिटी, जिसमें 0 और इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट डन। अब बढ़ते हैं ए टू द पावर माइनस एक्स पे। ये देखो अपने सिलेबस में नहीं है, बट हमें तो ऑब्जर्व करना चाहिए। हम लोग इन चीजों पे चर्चा ही नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा मैथमेटिकल ज्ञान जो है, मैथमेटिक्स एज ए लैंग्वेज हम ज्यादा बिल्ड नहीं कर पाते हैं, और सोचते हैं जब सिलेबस में नहीं है तो क्यों पढ़ना है इसे। लेकिन अगर ऑब्जर्व कर लेंगे तो हमारी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बढ़ेगी ही ना, तो इसलिए हमें इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो अगर ए आपका नेगेटिव हो और उसकी पावर में प्लस एक्स ले लिया जाए, ठीक है। इसको अगर हम देखना स्टार्ट करें तो हमें अभी तो कोई ऐसी चिंता वाली बात लग नहीं रही है, ठीक है। मैंने कहा भाई मेरा फंक्शन है ये रहा -a टू द पावर x, तो मैं यहां पर a की वैल्यू क्या लेता हूं, -1 टू द पावर -1, चलो -2 ले लेता हूं, -2 टू द पावर, ठीक है, x की वैल्यू लेता हूं मैं 1, जो कि आपको क्या देगा, ये देगा आपको -2 टू द पावर 2, ये देगा आपको +4, ठीक है, ध्यान से देखना। -2 टू द पावर 3, ये आपको क्या देगा, ये देगा आपको -8, -2 टू द पावर 4, ये देगा आपको +16, ठीक है। एक चीज हमें नजर आ रही है क्लियरली कि अगर मैं इसके ग्राफ को देखूंगा, ठीक है, तो इसके ग्राफ में बहुत उथल पुथल है, बहुत अप डाउन है। यहां पर देखो कैसे, -2 की पावर 0 लेता हूं जो कि मेरे पास 1 होगा, तो 0 पे तो 1 है और 1 पे यहां पर -2 आ रहा है, ठीक है। देन 2 पर आपको +4 आ रहा है, और 3 पर आपको -8 आ रहा है, ठीक है। 4 पर आपको 16 आ रहा है, 16 यहां पर आएगा। अगर मैं सिर्फ इन्हीं लाइंस को ज्वाइन करूं तो मैं यहां पर क्लियरली देख पा रहा हूं कि यहां पर तो बहुत उथल पुथल हो रही है। अभी मैंने पूरे ग्राफ्स को नहीं बनाया, लेकिन मैंने एक जस्ट आइडिया लेने के लिए इसको देखा मैंने, तो ये तो बहुत उथल पुथल हो रही है। लेकिन अब बात आई कि यार यहां तो उथल पुथल हो रही है, माइंड में एक क्वेश्चन आया, क्या ये कंटिन्यूअस है? अगर कंटिन्यूअस है तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, बट अगर कंटिन्यूअस नहीं है तब क्या होगा? तब हम उसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई 2 टू द पावर 1.1 इसके पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। सॉरी यहां पर माइनस है क्योंकि हमने ए की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, तो -2 टू द पावर 1.1 अगर हम देखें तो हम यहां पर देख रहे हैं -2 टू द पावर 11 डिवाइड बाई 10, ठीक है। -2 टू द पावर 11 टू द होल पावर 1/10, ठीक है। अब -2 की पावर यहां पर क्या है, -2 की पावर यहां पर है ऑड नंबर,
जब ऑड नंबर पावर में होती है तो आपके रिजल्ट में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहां पर कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा, अब 2 की पावर 11 में नहीं निकाल रहा हूं, सीधा नेगेटिव नंबर आएगा और उसका 10th रूट करना है। एक होता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, यहां पर क्या करना है आपको 10th रूट करना है। और रूट अगर इवन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि इसकी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। नो रियल वैल्यू फॉर -2 टू द पावर 1.1। तो इससे यह साबित हो गया कि यह फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा और यहां पर यह चीज आपको एक कंटिन्यूअस कर्व नहीं देगी, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग एक डिस्क्रीट फंक्शन की तरह ही स्टडी करेंगे, ये डिस्क्रीट इक्वेशन की तरह स्टडी करेंगे। यहां पर हम इसको फंक्शन की तरह, प्रॉपर एक फंक्शन की तरह स्टडी नहीं कर पाएंगे और इसकी डोमेन रेंज इजीली बताना आसान नहीं होगा। यहां पर इनफाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है, ये बात तो तय है, क्योंकि देखो चाहे डिस्क्रीट नंबर्स हैं, टुकड़ों में नंबर्स हैं, लेकिन वो नंबर्स भी इनफाइनाइट हैं। बट यहां पर एक कंटिन्यूअस नंबर नहीं है कि यहां से लेकर यहां तक आपके पास नंबर्स आएंगे, ऐसा नहीं होगा। यहां पर आपको वही नंबर्स पे रिजल्ट देगा जहां पर ये वैल्यूज आपकी क्या होंगी, ऑड होनी चाहिए। ये वैल्यूज क्या होंगी, ऑड होनी चाहिए। और अब इसी से मैं आपको एक और बात बताता हूं। जैसे ही हमने ये ऑब्जर्वेशन करी, हमारे पास एक बड़ी मजेदार रिजल्ट निकल कर आया, एक बड़ा मजेदार ऑब्जर्वेशन निकल कर आया कि यार हम कहते हैं 1, 3, 5, 7 ये सब ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो क्या ये 1.1, 1.2 इनको हम इवन और ऑड की कैटेगरी में ला सकते हैं? 3.7321 उनको क्या कहते हैं, इवन ऑड की कैटेगरी में ला सकते हैं। तो यहां से नंबर्स के अंदर एक नया डिसीजन पावर स्टार्ट होता है, एक नई खोज स्टार्ट होती है। और इस ऑब्जर्वेशन से अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरी पावर जो है वो, अगर, क्योंकि यहां पे -2 है, ये रिजल्ट तभी दे सकता है जब पावर मेरी क्या हो, इवन हो। पावर मेरी क्या हो, इवन हो, ठीक है। पावर मेरी यहां पर अगर मैं देखूं कि अगर ये 11 ऑड होता, अगर ये 11 ऑड है, ठीक है, इस वजह से नेगेटिव आ रहा है। और क्योंकि अब 1/10 आपका इवन रूट आ जाता है, इवन रूट आ जाता है, इस वजह से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो यहां पर आपका डिनोमिनेटर के अंदर एक ऑड नंबर अगर होता, ऑड नंबर अगर होता, ठीक है, तो आप यहां पर क्या कर सकते थे, रूट निकाल सकते थे, रूट निकाल सकते हो। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर हम यहां पर पावर को देखें तो इसकी मदद से हम इन नंबर्स के लिए इवन ऑड की डिस्कवरी कर सकते हैं। हालांकि प्रेजेंट लेवल पर हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें एक आइडिया तो मिल गया ना कि इवन ऑड नंबर्स की कैटेगराइजेशन, जब फ्यूचर में अगर आप में से कोई मैथमेटिक्स की फील्ड में स्टडी करेगा तो वो ये कहेगा कि ये जो 3.7843 है, इसको हम इवन बोले या ऑड बोले, तो उसकी शुरुआत कहां से हुई होगी, इन्हीं चीजों की ऑब्जर्वेशन से हुई होगी, ठीक है। अब ऐसा किया गया है, नहीं किया गया है, ये मुझे भी नहीं पता है, ये मैंने जस्ट इसको देख के एक आइडिया लगाया कि ऐसा भी किया जा सकता है। तो यहां पर इस वजह से कि भाई ये फंक्शन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, डोमेन और रेंज जो है आपको यहां पर एक कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं मिलेगा, जबकि ये किस फॉर्म में मिलेगा, डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेगा। सो हम यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर हमने जो कैटेगरी रखी वो ये रखी a⁴x, ठीक है, जिसमें कंडीशन है a शुड बी ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 ले लो। बट इक्वल टू 0 लेने पे क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारी वैल्यूज आपकी क्या आएंगी, 0 आएंगी, ठीक है। लेकिन अभी इसका ऑब्जर्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखो, हमने 2 टू द पावर x को देखा था, अब इसी को थोड़ा सा फर्दर और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। हम यहां पर 1 टू द पावर x देखते हैं, ठीक है। हम इक्वेशन लेते हैं 1 टू द पावर x, 1 की पावर कुछ भी आपको क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। 1 टू द पावर x आपको क्या देगा, यानी कि 1 की पावर 0 1, 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3 1। तो यहां पर ये जो फंक्शन है इट बिहेव्स लाइक अ कांस्टेंट फंक्शन। 1 की पावर x, 1 की पावर x ये आपको क्या दे रहा है, ये दे रहा है आपको एक कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब बारी आती है एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि a में आप इक्वल टू 0 भी ले सकते हो, लेकिन नहीं ले रहे हो। क्यों नहीं ले रहे हो, उसके बारे में सोचते हैं। 0 टू द पावर 0 इज 1, एक्चुअली में ये नॉट डिफाइंड होता है, 0 टू द पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है। ये आपका सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ये आपका सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं कैलकुलस की बात कर रहा हूं, या जो चीज हम पढ़ चुके हैं कि 0 डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। बट अगर मेरे पास सिचुएशन है कि मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हूं, लेट्स से 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इस वक्त 0/0 की वैल्यू है 7 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली 0 टू द पावर 0 पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए 1 आ गई। लेकिन हमारे पास फंक्शन क्या है, 0 टू द पावर x। अब x की वैल्यू कुछ भी ले लो, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये यहां पर है, ठीक अगले ही पॉइंट से ये वाला ग्राफ देगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया, यहां पर ये टूट गया, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक इसी पॉइंट पे उसके बाद ये कंटिन्यूअस है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जनरल केस ले लेते हैं, a टू द पावर ग्रेटर देन 0, ठीक है। 0 का ग्राफ हमने देख लिया। हमने कहा कि यार मतलब 1 के आगे जो भी नंबर है उनके ग्राफ तो कुछ इस तरीके से बन रहे हैं,
1 टू द पावर एक्स अगर आप स्टेट बन रहा है, 0 टू द पावर एक्स अगर आप स्टेट बन रहा है, यानी कि वो नंबर्स जो कि 1 से छोटे हों और 0 से बड़े हों, इनका ग्राफ कैसे बनेगा? यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट हो रहा है। तो यहां पर a टू द पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, वो वाला ग्राफ तो देखो मैंने यहां पर बना दिया, ठीक है, वो वाला ग्राफ देखो मैंने यहां पर बना दिया, ये इस तरीके से है, ठीक है। अब हम यहां पर एक नंबर लेते हैं, लेट से हम वो नंबर लेते हैं 0.5 लेते हैं, ठीक है। 0.5 की पावर में 0.5 की पावर में मैं लेता हूं यहां पर क्या वैल्यू लो? 0 लेता हूं, शुरुआत तो 0 से ही करना है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। 0.5 की पावर में 1 लूंगा मैं, तो आंसर क्या आएगा? 0.5, यानी कि 1 का हाफ हो जाएगा, ये रही वैल्यू। 0.5 की पावर में 2 लूंगा तो आंसर आएगा 0.25, 0.25 जो कि 0.5 का भी हाफ है, ठीक है। ध्यान से देखो तो वैल्यू ऐसे आएगी, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। अब अगर मैं लूं 0.5 की पावर में 3 तो ये हो जाएगा 0.25, ठीक है। 0.25 मल्टीप्लाई 0.5 तो ये हो जाएगा 125, 0.125 जो कि 0.25 का हाफ है, ठीक है। यानी हाफ का हाफ, वही वाली कहानी स्टार्ट हो गई। तो यहां पर जो कर्व बन रहा है वो देखो a टू द पावर माइनस एक्स जैसा बन रहा है जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी, ठीक है। अब चलो नेगेटिव जोन में चलते हैं, तो 0.5 की पावर में, 0.5 की पावर में -1 लूं तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 की पावर में, 0.5 मतलब 1/2 की पावर में -1 जो कि बन जाएगा 1/2 की पावर में -1 जो कि बन जाएगा 2 की पावर में 1, यानी कि वैल्यू क्या आएगी आपकी? सीधा 2 आएगी, ठीक है। अब 1/2 की पावर में, 1/2 की पावर में -2 लूं तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर -2 जो कि बन जाएगा 1/2 की, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर में +2 जो कि वैल्यू 4 देगा, देन 8 देगा, देन 16 देगा, और ये जो ग्राफ है आपका ठीक इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि जो नंबर 0 से 1 के बीच में है उनका कर्वेचर आप देखो, जो नंबर 1 के बाद स्टार्ट होते हैं उनका कर्वेचर आप देखो, और जो नंबर 1 पे आते हैं उनका कर्वेचर आप देखो। मतलब नंबर 1 पे नहीं आते हैं, जब नंबर आपका सिर्फ 1 है तो उसका कर्वेचर देखो। तो ये कर्वेचर बेसिकली हो क्या रहा होगा यहां पर? ये कर्व ऐसे है, जैसे जैसे आप 0 की तरफ बढ़ रहे होगे ये कर्व उतना ही स्क्वीज हो रहा होगा, ये इस तरह से आ रहा होगा। जब आप 1 की तरफ जाओगे तो ये कर्व ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और जैसे ही 1 पे आ जाओगे ये कर्व फ्लैट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद जैसे आप 1 के आगे बढ़ोगे ये कर्व ऐसे फैलेगा, 1.2 पे जाओगे ये कर्व ऐसे फैलेगा, 1 पे जाओ सॉरी 2 पर जाओगे ये कर्व ऐसे हो जाएगा, 3 पर जाओगे ये कर्व और स्क्वीज हो जाएगा, 4 पे जाओगे ये कर्व और स्क्वीज हो जाएगा। यानी कि ये पहले स्क्वीज्ड है, अब ये स्क्वीज होके ऐसे फैल रहा है, और यहां पर तो सेम पैटर्न है, इस तरीके से ये फैलता हुआ आ रहा है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये कर्व ऐसे था, फिर जब x की वैल्यू और 1 के करीब जा रही है तो ऐसे होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा, और 1 पे ये फ्लैट हो जाएगा। जैसे 1 के आगे बढ़ोगे ये कर्व ऐसे होगा, और 2 के करीब बढ़ रहे हो मान लो तो ये कर्व ऐसे होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा, और 2 पे तो ये रहा आपका कर्व। 2 के आगे बढ़ोगे 3 पे, 4 पे, 5 पे, इस तरीके से। अब रफ हैंड बनाया बट ये सारा पॉइंट कहां से जा रहा है? ओरिजिन सॉरी 1 से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका इस फंक्शन का प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। डोमेन रेंज वही रहने वाली है, चाहे आपकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो या 1 के आगे हो, ठीक है। लेकिन अगर a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है तो उस केस में डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, लेकिन रेंज आपका सिर्फ और सिर्फ 1 है। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। हर केस में आप 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो अभी, ठीक है। तो हर केस में a टू द पावर x का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, रेंज होगा पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन जब a की वैल्यू 1 होगी तो उस केस में डोमेन होगा ऑल रियल नंबर बट रेंज होगा सिर्फ और सिर्फ 1। कितना सिंपल है ना कहानी, ठीक है। अब देखो, अब बढ़ते हैं आपके अगले पड़ाव पर जो कि है, सो यहां पर हमारा फाइनली अब हर चीज को जो हम एक्सप्लोर कर सकते थे हमने एक्सपोनेंशियल में किया। अब बारी आती है आपके लॉगरिदमिक फंक्शन की। तो लॉगरिदमिक फंक्शन है क्या? लॉग के ऊपर हम ऑलरेडी एक लेक्चर, वीडियो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लॉग के कॉन्सेप्ट को वहां पर जरूर देखो और फिर इसको आप कंटिन्यू करो। बाकी मैं लॉगरिदमिक के बारे में आपको यह चीज बता दूं कि जब भी आपको नेचर के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन देखने को मिलेगा तो उसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है। उसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन। सो a टू द पावर x अगर मेरे पास c है, ठीक है, तो इसका अगर मैं लॉगरिदमिक फॉर्म लूं तो वो क्या आएगा? log c टू द बेस a, ये मेरे पास यहां पे b लेता हूं, ये बन जाएगा b, ठीक है। ये इसका इनवर्स फंक्शन है। कॉन्सेप्ट वाला पार्ट लॉगरिदमिक वीडियो में हम देख चुके हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या आई बटन पे मैं दे दूंगा, ठीक है। यूजुअली आई बटन पे मैं बोल तो देता हूं पर मैं भूल जाता हूं, ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा। बट अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे हो, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाले पार्ट में सम इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फाइंडिंग्स के अंदर आपको लॉगरिदम का लेक्चर मिल जाएगा जो कि
एप्लीकेशन में देख रहे हो तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ही आ रहे होगे, इसलिए आप उस चीज को अच्छे से जानते होगे, और एक रिवीजन चाहिए तो वहां पर जाके एक रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखेंगे। अब लॉगरिदमिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, रेंज क्या है, रेंज क्या है मेरे पास, यहां पर रेंज है मेरे पास, ठीक है, ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, तो मैं इसको आर पॉजिटिव ना रख के प्रॉपरली बोलता हूं, मैं इसको जीरो से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, अब ठीक उसका इनवर्स है, लॉगरिदमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, तो उसी पे अगर मैं जाऊं तो इसी से मुझे आइडिया लगता है कि इसकी जो रेंज है वो बन जाएगी डोमेन, यानी कि जीरो से इंफिनिटी तक आप इनपुट दे सकते हो किसमें, लॉगरिदमिक फंक्शन के अंदर, और जो डोमेन है वो बन जाएगी आपकी रेंज, यानी कि रेंज क्या आएगी आपके पास, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, क्या आएगी आपके पास, ऑल रियल नंबर्स। तो अब लॉगरिदमिक फंक्शन को देखते हैं, लॉग एक्स है टू द बेस ए इज इक्वल टू, अगर मेरे पास, ठीक है, यहां पर वेरिएबल क्या है, एक्स है, ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो डालता हूं, जो कि मैं डाल नहीं सकता एज पर द रूल, बट एक बार डाल के देखता हूं। ठीक है, लॉग जीरो टू द बेस ए, मान लेता हूं इसकी कोई वैल्यू आती है बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो इज इक्वल टू ए टू द पावर बी। ठीक है, अब ए आपका जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, ये पहला पॉइंट है हमारे पास। अब अगर ये जीरो नहीं है तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है ना जिसकी पावर में मैं कुछ भी लूं, अगर मैं बी जीरो ले लूं तो वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि ए टू द पावर बी कभी भी जीरो आएगा नहीं आएगा, इसलिए आप एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया हमने। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, तो भाई जीरो नहीं ले सकते, अब बारी आती है मेरे पास, मैं इसको वन ले लेता हूं। ठीक है, मैंने इसको वन ले लिया, तो जैसे ही वन आया तो यहां पर क्या हो जाएगा, वन विल बी इक्वल टू ए टू द पावर बी। ठीक है, ए कुछ भी हो सकता है, तो हम यहां पे कहते हैं कि अगर बी मेरा जीरो के इक्वल होगा, बी मेरा जीरो के इक्वल होगा, तो ए टू द पावर जीरो विल बी इक्वल टू वन, एनी नंबर टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो यहां पर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। और इसी से हमें यह पता चल गया कि बेस कुछ भी हो, अगर यहां पर x की वैल्यू वन है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। अब बारी आती है हमारी अगली चीज की जो कि है जो कि है log x टू द बेस a। अगर मैं इसका डोमेन देखूं, ठीक है, डोमेन देखूं, तो ये बात तो मेरे को क्लियर हो रही है कि मैं जीरो नहीं डाल सकता। अब मैं ये और चेक कर लूं कि अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव डालूं तो क्या होगा, अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं -1, ठीक है, और यहां पे लिखता हूं log a -1, और मानता हूं कि उसकी वैल्यू b आएगी, तो -1 विल बी इक्वल टू ए टू द पावर b। और हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये डिस्कवर कर लिया था कि a टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, मींस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इट मींस x कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर। तो इट मींस ऑटोमेटिकली यहां पर क्लियरली शो हो रहा है, जो हमने डोमेन, ये तो हमने इनवर्स के फॉर्म में देखा था, बट यहां लॉग में ही हमने ऑब्जर्व किया, तो डोमेन यहां पर क्या बनकर आ रहा है, डोमेन यहां पर बनकर आ रहा है, जीरो भी इंक्लूड नहीं करोगे से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, जीरो भी इंक्लूड नहीं करोगे से लेकर इंफिनिटी तक। अब यहां पर हम नंबर्स को अगर देखें, ठीक है, रेंज को अगर हम देखें, ठीक है, रेंज को अगर हम देखें तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, रेंज को अगर हम देखते हैं तो यहां पर है log x टू द बेस a, इसकी वैल्यूज क्या से क्या आ सकती हैं। ठीक है, इसकी वैल्यूज क्या से क्या आ सकती हैं, तो चलो इसका ग्राफ ही बना लेते हैं, सबसे बेस्ट चीज। ठीक है, जब x की वैल्यू जीरो पे आप लोगे नहीं, x की वैल्यू जीरो आप ले नहीं सकते, x की वैल्यू वन लेते हैं, वन पर इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, b की वैल्यू क्या होगी आपका, ये b ना लिख के, अब ये तो वेरिएबल लिखता हूं क्योंकि x वेरिएबल है, तो ये y हो जाएगा, y की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, अब जब x की वैल्यू मैं 2 कर देता हूं, ठीक है, x की वैल्यू मैं 2 कर देता हूं, देन x विल बी a टू द पावर y। x क्या है मेरे पास, 2 है, a मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, यहां पर a की भी कंडीशन आ जाएंगी, a की भी कंडीशन आ जाएगी, तो मैं यहां पे लेता हूं a ग्रेटर देन 1, ए क्या लेता हूं मैं, ग्रेटर देन 1, और ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मैं यहां क्या करता हूं, ए की वैल्यू फिक्स ले लेता हूं, a इक्वल टू 2। ठीक है, a इक्वल टू 2 ले लिया मैंने, सो 2 की पावर क्या रखूं, क्योंकि y चाहिए मुझे, 2 की पावर क्या रखूं कि आंसर 2 आए, तो y की वैल्यू क्या होगी यहां पर 1 होगी, तो 2 पर y की वैल्यू आई 1। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि यहां पर x की वैल्यू मैं लेता हूं, यहां पर x की वैल्यू लेता हूं मैं यहां पर लेट से 4 ले लेता हूं। ठीक है, तो a की वैल्यू तो 2 है, x की वैल्यू 4 ले ली, तो 2 की पावर क्या रखूं कि 4 आ जाए मेरे पास, 2 की पावर क्या रखूं कि 4 आ जाए, 2 आ जाए, यानी कि जब x की वैल्यू 3 4 होगा तो y की वैल्यू आपके पास क्या होगा, y की वैल्यू आपके पास क्या होगा, 2। ठीक है, तो ये 4 पे 1 और 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, जब मैं x की वैल्यू ले लेता हूं, लेट से मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 8,
x की वैल्यू लेता हूं मैं 8, तो यहां पर क्या होगा 2 टू द पावर y, मेरे पास 8 होना चाहिए, तो y की क्या वैल्यू होनी चाहिए 3, तो ये तो 4 था, 4 पे 4 यहां पर आएंगे तो यहां पर मेरा 8 आएगा, 8 पे y की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, तो ये देखो ये रहा। अगर मैं ग्राफ को देखूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये 1 यूनिट आगे बढ़ेगा, लेकिन अब 8 के बाद कहां जाना पड़ेगा 16 पर, 2 टू द पावर 4 आपका 16 होता है, तो 1 यूनिट ये ऊपर बढ़ने में x में ये 16 यूनिट आगे निकल जाएगा। ऑब्जर्व करो चीजों को। और अब बढ़ते हैं यहां पर, यहां से 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में बढ़ते हैं। अब मैं यहां पर कहता हूं कि x की वैल्यू लेता हूं मैं 1/2, x की वैल्यू लेता हूं 0.5, ठीक है। तो यहां पर x जब 0.5 है तो 2 की पावर y क्या होना चाहिए, यानी कि ये क्या है 0.5 क्या होगा 1/2, तो 2 की पावर y, इट मींस y शुड बी -1, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1। सो x की वैल्यू 0.5 है, 0.5 है तो y की वैल्यू -1 है, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। जब x की वैल्यू 1/4 लूंगा तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी, क्लियर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 1/4 पे -2, जब इसको 1/8 लूंगा, x की वैल्यू 1/8 लूंगा तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आएगा -3, फिर यहां पर आऊंगा मैं इसको 16 लूंगा तो ये -4 हो जाएगा 16। अब ये y को टच नहीं कर रहा है, ये अगेन वही आधे का आधा वाला बात आ जाती है यहां पर, तो ये ऑल द वे टू -इंफिनिटी तक y में ये जाएगा, ऑल द वे टू -इंफिनिटी तक ये y में जाएगा। और यहां पर देखो log x का ग्राफ आ गया, log x का ग्राफ आपके पास आ गया। और इस चीज को, इस ग्राफ को अगर मैं देखूं, और यहां पर मेरे ध्यान में आया कि 2 की पावर x का ग्राफ अगर मैं देखूं, ठीक है, 2 की पावर x का ग्राफ अगर मैं देखूं तो 2 की पावर 0 1 होता है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देख रहा हूं मैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ मैं यहां पर देख रहा हूं। ये ग्राफ किसका है, log x टू द बेस 2, ठीक है, ये इसका ग्राफ है, ये वाला। अब मैं देख रहा हूं यहां पर 2 टू द पावर x का ग्राफ अगर मैं देखूं तो वो ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा था, ठीक है, 1 पे उसकी वैल्यू कितनी थी 2, ठीक है, 2 पर उसकी वैल्यू कितनी थी 4, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा था। इन दोनों ग्राफों को अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर एक बड़ी मजेदार चीज सिमेट्री नजर आएगी, और उस सिमेट्री को अगर मैं y = x वाली लाइन से कंपेयर करूं, सो आप देख सकते हो कि y = x, ये लाइन एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है। तो यहां से एक और डिस्कवरी होती है, ठीक है, शब्दों को पकड़ो, ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दो, और वो क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है लॉगरिदमिक फंक्शन। सेम हम उल्टा भी कह सकते हैं, लॉगरिदमिक का इनवर्स होता है, लॉगरिदमिक का इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लाइन y = x के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर ये 1 है, जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है, ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू 0 है यानी कि ये कोऑर्डिनेट क्या है 0,1, और ये कोऑर्डिनेट क्या है 1,0, ठीक है। देखो 0 1 का मिरर क्या आया 1 0, ठीक है। अगले पॉइंट पे जाते हैं हम लोग, जब 1 पे आते हैं, इस पे आते हैं 2 पर आते हैं, ठीक है, 2 पर आते हैं, तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कितना आ रहा है 2,1, ठीक है, 2,1 आ रहा है, ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट। और इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं, इसका कोऑर्डिनेट माफ करना, ये आएगा 1,2। जब x की 2 टू द पावर x में जब x की वैल्यू 1 होगी तो वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक, देखो मिरर इमेज है, और इनके डिस्टेंसेस भी सेम होंगे। क्यों होंगे सेम, क्योंकि इस पॉइंट को अगर मैं देखूंगा, ठीक है, जो कि थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंसेस आपके सेम आएंगे। ये y = x उसके मिड में से गुजर रहा है। सो ये भी देखो एक नई डिस्कवरी हमने कर ली, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें एक ऑब्जर्वर की तरह चीजों को देखना है और ऑब्जर्व करना है। और यहां से log x फंक्शन जो है, उस फंक्शन की अगर मैं डोमेन देखूं, ठीक है, डोमेन तो हमने देख लिया कि भाई वो 0 से इंफिनिटी है, बट अगर मैं रेंज देखूं तो वो कहां से कहां तक आ रही है, -इंफिनिटी से लेकर अब ये जो वैल्यू है ये कहां तक जा रही होगी, ठीक है। अब देखो ये तो इस तरह से बेंड हो गई, लेकिन क्या ये ऊपर बढ़ रही है या नीचे जा रही है, जवाब ये है कि ये आपका, ये जो वैल्यू है आपकी, ये ऊपर बढ़ रही है। और यहां से हमारे पास एक और नई स्टडी निकल कर आती है, क्या ये सीरीज, ठीक है, हम इसको आगे चल के फ्यूचर में पढ़ा करेंगे, कन्वर्जिंग है, ठीक है, या डाइवर्जिंग है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि x में तो आप ऑल द वे टू इंफिनिटी तक जाने वाले हो, तो क्या ये जो वैल्यू जो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, ये y में इंफिनिटी तक बढ़ भी रही है, या फिर बस किसी एक नंबर पे जाके ये कन्वर्ज हो जा रही है। जैसे यहां पर जब आप रिटर्न आ रहे हो तो ये वैल्यू देखा जाए तो, फील करना इस बात को, एक नई मैथमेटिकल परसेप्शन मिलेगा आपको। देखा जाए तो ये वैल्यू, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमेशा घट रहे हैं, लेकिन ये कभी 0 को पार नहीं कर रही हैं। तो यहां पर ये वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन क्या किसी एक स्पेसिफिक नंबर को पार कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं करती है तो वो कन्वर्जिंग सीरीज होती है या कन्वर्जिंग इक्वेशन होता है। अगर पार करके इंफिनिटी तक जा रही है तो वो डाइवर्जिंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। अब इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके ग्राफ को फील करना होगा, और वो ये है कि यहां पर अगर मैं देखूं
कि भाई एक्सपोनेंशियली इसकी जो वैल्यू है, जब 1 था तो 0 है, जब x की वैल्यू आपकी 2 हुई तो इसकी वैल्यू 1 पर गई, जब x की वैल्यू आपकी 4 हुई तो इसकी वैल्यू 2 पर गई, जब 8 हुई तो 3 पर गई, जब 16 हुई तो 4 पे गई, जब 32 होगा तो 5 पर जाएगा, जब 64 होगा तो आपका 6 पर जाएगा, यानी कि ये वैल्यू कीप ऑन इंक्रीजिंग है। इट मींस जब x आप इंफिनिटी तक लेकर जाओगे तो y में भी ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये ऑब्जर्व करके हम रिजल्ट बता रहे हैं, इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो होगी आपके पास क्लियरली दिख रहा है, इट इज गोइंग ऑल द वे टू नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक, यानी कि रियल नंबर इसकी रेंज आ गई। सो देखो कितना सिंपल सा लॉजिक है ना ये। और यहां पर ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। सो हम इसको सम अप करते हैं और यहां पर इस चीज को कंक्लूड करते हैं और देखो हमें क्या जानने को मिला, हमें ये जानने को मिला कि लॉगरिदमिक जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन है इसके पास ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या है आपके पास, आर पॉजिटिव। ये नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि उसमें जीरो भी आ जाता है, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। वेयर एज लॉग एक्स जो फंक्शन है आपके पास, उसमें आपका डोमेन क्या आता है, डोमेन आता है जो इसकी रेंज होती है जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, और रेंज क्या आता है, ऑल रियल नंबर। सो लो इट्स डन। और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स फंक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। तो देखो आसानी से हमें चीजें समझ आ गई। अब बारी आती है आपके उस इंपॉर्टेंट पार्ट की जो आपको अगेन एक मैथमेटिकल लर्निंग देगी। हम इससे शुरू करके यहीं पर एंड कर सकते थे, लेक्चर 2 या 3 मिनट का बना सकते थे, लेकिन ऑब्जर्वेशन के जरिए हमने देखा कि वो y इक्वल टू एक्स के ये दोनों कर्व जो हैं, ये y इक्वल टू एक्स पे एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज है, ठीक है। हमने ये भी एक्सप्लोर किया जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर्व कैसा होगा, 1 पे कैसा होगा, और लेस देन 1 पे वो ठीक उसका उल्टा होगा। जब x की a टू द पावर माइनस एक्स का कर्व जो है वो y एक्सिस पर एक दूसरे का मिरर हो जाते हैं, ये हमने देखा। log x के फंक्शन को भी हमने एक्सप्लोर किया, और ये y इक्वल टू एक्स पे ई एक्स क्या या a टू द पावर x का क्या है, मिरर है, ठीक है। और यहां से आप यूलर नंबर वाले लेक्चर को भी जरूर देख लेना, तो वहां पर भी आपको जब a की वैल्यू e होती है, e टू द पावर x, उसके ग्राफ को भी हमने वहां पर स्टडी किया है, और e को हमने ढूंढा कैसे, इसको भी हमने स्टडी किया हुआ है। सो देखो दिस इज सो इजी टू अंडरस्टैंड, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपके उस इंपॉर्टेंट से पार्ट पे कि अगर मैं कहता हूं log रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और log x, क्या ये दोनों फंक्शन आपके सेम होंगे, ठीक है। जवाब है नो, ठीक है। अब इसके पीछे का मैथमेटिकल माइंडसेट बताता हूं मैं, और वो क्या है कि इसमें मैं x को एज अ इनपुट क्या दे सकता हूं, यहां पर मैं एक मॉड भी लगा देता हूं, ठीक है, एक मॉड भी लगा देता हूं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या है, इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या है, x विल बी ग्रेटर देन 0, सिंपल, वही मतलब हुआ 0 से लेकर इंफिनिटी, 0 नॉट इंक्लूडेड। लेकिन इस फंक्शन के लिए हम ये कहेंगे कि यार x स्क्वायर है और रूट है, दिस इज इक्वल टू x, एब्सोल्युटली नॉट। ये एक प्रक्रिया से गुजर रहा है, ठीक है, ये एक प्रक्रिया से गुजर रहा है जिसमें आप पहले x को इनपुट दोगे, ठीक है, जो कि एक फंक्शन से रिलेटेड है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, जो कि एक फंक्शन है यहां पर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फंक्शन जो है एक दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ इनपुट बनेगा, ठीक है। नाउ दिस फंक्शन जो एक दूसरा फंक्शन है रूट वाई, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं जी वाई इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो अब देखो y एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, और एक अनदर फंक्शन है जी वाई इज इक्वल टू रूट वाई, तो y की जगह क्या आएगा आपके पास, जी वाई विल बी रूट एफ ऑफ एक्स, जो कि क्या बन जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर। अब आपको इस बात को समझना होगा कि पहले आप x में इनपुट दोगे, जिससे आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा बेस्ड ऑन द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। जो उसका आउटपुट होगा वो दूसरे फंक्शन के लिए क्या बनेगा, इनपुट बनेगा, वो दूसरे फंक्शन के लिए क्या बनेगा, इनपुट बनेगा। तो यहां पर आपने x की वैल्यू लेट से 2 इनपुट करी, ठीक है, -2 इनपुट करी, +2 का तो हमें समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आपको वैल्यू क्या मिला, एक्स स्क्वायर आपको मिला 4। अब ये 4 रूट y क्या है यहां पर, y इज इक्वल टू 4 है आपके पास, तो ये बनेगा रूट 4, जिससे मिलेगा आपको +2। यहां पर इस फंक्शन के लिए डोमेन डिफाइंड है और रेंज डिफाइंड है, इसका -2 भी आ सकता है, बट ये बना हुआ है रियल पॉजिटिव सेट टू, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल पॉजिटिव टू रियल पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, +2 इस सेट के हिसाब से। तो अब ये +2 है, तो यहां पर आंसर आएगा आपके पास log 2, ठीक है। अब log 2 का आप रिजल्ट निकालोगे, तो हम यहां पे मॉड की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, हटा देते हैं, क्योंकि हमने फंक्शन को r प्लस पे डिफाइन कर रखा है, क्योंकि सारे आंसर पॉजिटिव आने हैं, सो नो इश्यू इन दैट, ठीक है। तो log 2 आंसर आया। इनपुट क्या था, x का इनपुट क्या था, x का इनपुट था -2, आउटपुट क्या आया, log 2। इसमें आप x का इनपुट -2 देके देखो, आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ये आंसर आएगा। तो जब इन दोनों फंक्शंस के डोमेन डिफरेंट हो गए,
इसका डोमेन अब टेक्निकली देखा जाए ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो बन गया। इसका डोमेन बन गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। इसका डोमेन बन गया ऑल रियल पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो जब दो फंक्शंस के डोमेन डिफरेंट होंगे तो वो फंक्शन सेम कैसे हो सकता है? फंक्शन आपका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन सिचुएशन के हिसाब से अपने डोमेन और रेंज डिफाइन करते हैं। अब दो अलग सिचुएशन है बट इक्वेशन सेम जैसी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों फंक्शन सेम होंगे। तो यहां पे देखो एक मैथमेटिकल माइंडसेट हमारा और भी बेहतर तरीके से बिल्ड हो रहा है। इसी के ऊपर जेई में क्वेश्चन पूछा गया था जो मैं आपको लिमिट वाले चैप्टर में दिखाऊंगा। बेसिकली था क्या, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, वहां पे लिखा होता वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, साइन, ठीक है, यहां पर ये लिखा हुआ था साइन इनवर्स, नहीं ऐसे ही कुछ था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बताता हूं, ठीक है। तो ये था आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। हाँ, तो ये बनता आपके पास साइन एक्स अपॉन में एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और इसका आंसर बच्चे लिख कर आते वन, ठीक है। यहां यही था क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मेरे को याद नहीं आ रहा था बट मैंने बना लिया, ठीक है। बट ये क्वेश्चन है, ये आपके जेई में जेई एडवांस के पेपर में आ रखा है, ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था। अब नोटिस करो यहां पर बच्चे क्या करेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है उसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है उसका अंडर रूट, ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन में एक्स, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये वाला फॉर्मूला तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, दैट विल बी इक्वल टू वन, और यहां पर बच्चे आंसर करके आएंगे वन। उम्मीद करेंगे 4 नंबर मिले, बट मिलेंगे कितने, इसके 4 नंबर तो गए ही गए, और साथ ही साथ -1 का नेगेटिव मार्क भी लिया, यानी 5 नंबर का लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि हम भूल गए कि पहले ये x का इनपुट आएगा जिससे एक्स स्क्वायर निकलेगा और साइन स्क्वायर एक्स निकलेगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका अंडर रूट किया जाएगा, और जब अंडर रूट किया जाएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इन दोनों को देखा जाएगा। लिमिट निकालने के लिए दोनों लिमिट एग्जिस्ट करने चाहिए। पॉजिटिव साइड में कोई इशू नहीं आया, नेगेटिव साइड में हमें इशू आ गया, क्योंकि जब इसमें माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा, जब आप अंडर रूट कर रहे होगे, ठीक है, माइनस आ जाएगा, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल ही नहीं पाओगे, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आंसर होगा। इसको हम लोग लिमिट वाले चैप्टर में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां से जो फंक्शन का ज्ञान हमारे पास मिल रहा है वो हमें किन किन चैप्टर्स में मदद करने वाला है, सिर्फ चैप्टर्स में नहीं, रियल लाइफ में मदद करने वाला है। इसलिए हमको एक ऑब्जर्वर की तरह ही मैथमेटिक्स के हर चैप्टर को स्टडी करना होगा, और ये मैं हर लेक्चर में इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये बात आपके दिमाग से कभी जाए ना, और इस चीज को हम अपनी हैबिट में डालना स्टार्ट कर दें। यकीन मानो सक्सेस की जर्नी आसान होती है अगर सही दिशा में करी जाए तो। पढ़ाई हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर सही दिशा में करी जाए तो। पढ़ाई हमारे लिए इंजॉयबल बन सकती है अगर सही दिशा में करी जाए तो। पढ़ाई करके हमारा सेल्फ मोटिवेशन और इनर मोटिवेशन बिल्ड हो सकता है अगर सही दिशा में करी जाए तो। पढ़ाई करके हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर सही दिशा में करी जाए तो। सो यही आपको करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको नॉलेज मिली होगी, पसंद आया होगा तो प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों को एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करवा सकते हो, वहां पर लेकर आइए। इसी तरह से हम आपको राइट वे ऑफ एजुकेशन में गाइड करते रहेंगे। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।